लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी कैसे ब्रीथ करती है, क्या मतलब उसका मैकेनिकल वे क्या है। पहले हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से इनहेलेशन के टाइम पे हमारी चेस्ट कैविटी फैल जाती है। फिर हम एक्सहेल करते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। और इसमें हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स काम करते हैं, इसके अंदर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स काम करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक तो हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करती है और उसके साथ जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं। हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, ऊपर वाली जो रिब्स हैं, ये जो हमारी रिब्स होती हैं ऊपर की तरफ, हड्डियां होती हैं ये वाली सामने की तरफ, ठीक है, फ्रंट में। तो ये एक्सपैंड करती है एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन के टाइम पे हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साथ जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं वो भी फैल जाती हैं, एक्सपैंड करती हैं। और जब भी हम एक्सहेल करते हैं, जब हम गैस को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये वापस अपनी चेस्ट कैविटी वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर फिर से हम वही दो टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। पहला इनहेलेशन है, दूसरा एक्सहेलेशन है। वहाँ पे हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को लिखा था, और उसके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, वो कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के इसमें यूज़ होते हैं। थोरेसिक कैविटी हो गई, हमारी जो चेस्ट कैविटी है, उसके अलावा इंटरकोस्टल मसल होगी, डायफ्राम होगी, वो सारे हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा था। बट अब हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले भी आई एम राइटिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम कौन कौन से प्रोसेस पार्ट्स पढ़ेंगे? सबसे पहला हम पढ़ेंगे इनहेलेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सहेलेशन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वेलाई, लंग की एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, और लास्ट हमारे पास है सेल रेस्पिरेशन। ये सारे पार्ट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इनहेलेशन हमारा जो है, इनहेलेशन के अंदर क्या होता है? इनहेलेशन के अंदर डेफिनेशन वही सेम रहेगी, दैट इज टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल। नाक के थ्रू हम जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं उसका बॉडी के अंदर जाना, दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। यू कैन राइट द डेफिनेशन, हमने पहले डिस्कस कर ली है। तो इनहेलेशन की प्रोसेस क्या होगी? एयर एंटर करेगी नोज में, नोज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से हमारे ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से जाएगी ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से एंटर करेगी हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जब ये जाती है तो जाएगी एल्वियोलस में, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से लंग एल्वियोलाई हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई से जाएगी ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से गई ये लंग एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। अब लंग एल्वियोलाई से ये जाएगी, दिस विल एंटर इनटू द ब्लड। कहाँ जाएगी ये? ब्लड के अंदर, और ब्लड से जाएगी हमारी सेल्स के अंदर। दिस इज द इनहेलेशन, ठीक है। अब एयर की का कौन सा पार्ट अंदर जाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। अब जब ये सेल्स के अंदर जाती है, ठीक है, तो पहले एक बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है यहाँ पे, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्वियोलाई से जाएगी कहाँ? ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस। चलो हम जाने की बात करते हैं। ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कैसे? बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलाई से कहाँ जा रही है? इट इज मूविंग फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। अब ब्लड से सेल्स के अंदर जा रही है, ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जाएगी, डिफ्यूज होके, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला हो गया हमारा इनहेलेशन, दूसरा हमारा हो गया सेकेंड इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में उल्टी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ सेल्स के अंदर क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से जाएगी ब्लड में, ब्लड से जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से लंग एल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियोल में, ब्रोंकाई में। अपोजिट प्रोसेस में डेफिनेशन आप वही सेम लिखेंगे जो आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कराई थी, दैट इज रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन सेल्स
सेल्स के अंदर जो बनी कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बनी वो हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से जाएगी हमारी कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड से जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से या लंग एल्वियोलाई हम इसको कह सकते हैं, लंग एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से जाएगी हमारी ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से आपकी जाएगी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से आपकी गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से अपोजिट लिखनी है आपने, इसका अपोजिट कर देना आपने, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फैरिंग्स, और उसके बाद नोज एंड देन आउटसाइड, आउटसाइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारी हो गई कौन सी, एक्सहेलेशन की प्रोसेस। वैसे तो पहले हम इनहेल करते हैं, उसके बाद हमारा एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग एल्वियोलाई में होता है, दूसरा सेल रेस्पिरेशन होता है, फिर हमारी एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। वैसे तो हम ऐसा करते हैं, बट बिकॉज ये अपोजिट प्रोसेसेस है तो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। अदरवाइज इनहेलेशन पहले होएगा, दूसरा हमारा स्टेप्स जो होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वियोलाई। ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स कंटेन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स के अंदर क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग से आता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अलग से आता है, तो मैंने दोनों में इसको मिक्स कर दोनों में यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप मिक्सिंग ना करें। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लिखवाया है, वो यहाँ आप दोबारा से फिर लिखेंगे। ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड, ब्लड के अंदर ये मूव करके जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करती है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग एल्वियोलाई में होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है दैट इज द सेल रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, सेल रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन कैसे होती है, सेल रेस्पिरेशन हमारी होती है, सेल रेस्पिरेशन पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एंजाइम मेडिएटेड oxidative breakdown of food in the cells of body, to release energy. इट इज द एंजाइम मेडिएटेड, एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन के एडिशन से ब्रेक डाउन होता है फूड का, किसमें, सेल्स ऑफ बॉडी में, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड एज सेल रेस्पिरेशन। डेफिनेशन हमारी हो गई सेल रेस्पिरेशन की। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी अगर मैं पूरा प्रोसेस, या इसको जरूर आपने खुद से राइट करना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको लिखवाया था, वहां से आप इसको नोट करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वियोलाई। अगला हम सेल रेस्पिरेशन हम करें, डेफिनेशन आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे, आगे की प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। अगर मैं एक पूरे फ्लो चार्ट से इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं, लंग एल्वियोलाई से अगर मैं इसको शुरू करती हूँ तो कैसे होगी। सपोज ये हमारा लंग एल्वियोलाई है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन पहुंची, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है जो ब्लड लेके आ रही है, ब्लड कौन सा लेके आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रही है। अब ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन चली गई, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ, तो अब ब्लड कैसा बन गया, ब्लड बिकम ऑक्सीजन रिच, ये ब्लड ऑक्सीजन वाला चला गया, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये वैसे तो हार्ट के अंदर जाता है, बट हमने वो प्रोसेस नहीं करी, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी सपोज दीज आर द सेल्स ऑफ द
ये हमारी सेल है, ठीक है। सपोज दीज आर द सेल्स ऑफ द बॉडी। अगेन ये ब्लड फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अब ये ऑक्सीजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इट विल एंटर इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्स के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। सपोज दिस इज अ सेल। अब ये ऑक्सीजन जाके क्या करेगी, दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द फूड या ग्लूकोज, ग्लूकोज या फूड के साथ ये हमारी सेल्स के अंदर क्या करती है, कंबाइन कर जाती है एंड क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। वाटर इसके अंदर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैपिलरी सेल्स तक जा रही है, सेल्स तक जा रही है, ऑक्सीजन इसने ट्रांसपोर्ट कर दी और जहां कार्बन डाइऑक्साइड बनी फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ये मूव कर रही है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द लंग एल्विलाई अगेन, ठीक है। इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारा हो गया, दिस इज द लंग एल्विलाई, ठीक है। और लंग एल्विलाई से ये आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी की सेल्स में जाता है। सेल्स के अंदर इसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी, आर्टरी से फिर छोटी छोटी कैपिलरी बन जाती हैं, यहाँ पे कैपिलरीज एक एक सेल तक जाती हैं, सेल्स में ऑक्सीजन इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दी। ये ऑक्सीजन ने फूड से कंबाइन किया और बदले में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर फिर चली गई, वहां से ये ट्रांसपोर्ट करी जाती है थ्रू द डिफरेंट ब्लड वेसल या वेन के अंदर। ये वेन के अंदर जाके मिलती हैं, सपोज दीज आर द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, हम ब्लड वेसल्स के थ्रू सिंपली कर लेते हैं। आप आर्टरी भी ना लिखिए, यू कैन राइट द ब्लड वेसल, ठीक है, ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। एंड थ्रू द अगेन ब्लड वेसल के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है टू द लंग एल्विलाई, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाती है। तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज अ सेल, दिस इज द लंग एल्विलाई एंड दीज आर द ब्लड वेसल जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन क्या होती है, डेफिनेशन हमने कर ली, एंजाइम मीडिएटेड, एंजाइम अलग लिखेंगे बेटा आप, मीडिएटेड अलग लिखेंगे, ये लिखने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। एंजाइम मीडिएटेड ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ बॉडी टू रिलीज एनर्जी। कैसे, इसमें आप प्रोसेस लिखेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये फूड प्लस ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी हमारी सेल्स सारी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट विल कम आउट फ्रॉम द सेल टू द ब्लड वेसल और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द लंग एल्विलाई अगेन। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सेल रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ पहले लंग एल्विलाई के अंदर, फिर हमारी हुई सेल रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद हमारी फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोबारा हुई इन द सेल और फिर वापस चली जाती है किसमें, लंग एल्विलाई के अंदर। एंड बाय द दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग एल्विलाई इज पास्ड इनटू द नोज, और हमारे नाक के थ्रू इट विल रिमूव आउट थ्रू द एक्सहेलेशन। तो आप इसको स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, पहले आप लिख सकते हैं इनहेलेशन, उसके बाद आप लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्विलाई, तीसरा आप इसके अंदर लिखेंगे सेल रेस्पिरेशन और चौथा आप लिखेंगे एक्सहेलेशन। और अगर वैसे आप लर्न करना चाहते हैं तो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और उसके बाद आप लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्विलाई, देन यू विल राइट द सेल रेस्पिरेशन। Thank you. In the next lecture we will discuss about the process of transportation.